लानत है ऐसे मुख्यमंत्री को। जगतगुरु शंकराचार्य जो चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, उनके अंदर हम शंकर जी का अवतार मानते हैं। वो शंकर जी का अवतार माने जाते हैं। और चाहे कोई भी नाराज रहे, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, हमारे सनातन धर्म के पुरोधा, जिनके इशारे पर सनातन धर्म चलता है, उन्होंने सबको ललकारा है। आज योगी के सरकार की कलई खोल करके जो सत्य मार्ग पर चलने का मार्ग अपनाया है सनातन धर्म के पुरोधा शंकराचार्य जी ने, एक काबिले तारीफ है। सरकार के गलत नीतियों की आलोचना और सत्य के पथ पर चलना सबके बूते की बात नहीं है। उन पर नाबालिग बच्चियों के रेप के मामलों में एफआईआर दर्ज हुआ, पॉक्सो एक्ट के मामले में गंभीर। अब आप बताइए, योगी सरकार और योगी कितने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं। यह हमारे शंकराचार्य जी पर जो गलत आरोप लगाया गया है, 18 तारीख की घटना दिखाई गई है। और जो एफआईआर कराने वाला है वो हिस्ट्री सीटर है, जो वो अनहरा है, रामभद्राचार्य का शिष्य है। कौन? आशुतोष, जिसने एफआईआर दर्ज करवाया है। देखिए, इतने दिनों के अंतराल में चूंकि विलंब किया गया और सोची समझी रणनीति के तहत न किसी थानेदार ने एफआईआर लिखा, न कोई एसीपी ने उस पर हस्तक्षेप किया, न कोई सीपी ने हस्तक्षेप किया, न प्रयागराज का कमिश्नर ने हस्तक्षेप किया। फंसा रही है। निश्चित रूप से यह पूरे सुनियोजित तरीके से हमारे शंकराचार्य को फंसा रही है। और इनको फंसाने, शंकराचार्य गलत काम करेंगे और फिर आप लोग बोलेंगे उन्हें। अरे महाराज, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, जहां हजारों की संख्या हो, प्रयागराज में कुंभ मेले में जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों, हमारे शंकराचार्य जी धरने पर बैठे हों, इस तरह का अप्राकृतिक मैथुन कर सकते हैं? आरएसएस वाले अप्राकृतिक मैथुन करते हैं। हम समलैंगिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो योगी से मिलकर के हमारे शंकराचार्य को बदनाम करने की कुचेष्टा की जा रही है, जो साजिश की जा रही है, इसकी कलई जरूर खुलेगी। यदि उत्तर प्रदेश के बाहर इस घटना की जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो इन मामलों को लेकर के जो एफआईआर तो हो चुका है, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, तो क्या आप लोग मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है? निश्चित रूप से, चूंकि पिछले प्रयागराज कुंभ मेले में सैकड़ों, देखिए वहां कोई मुस्लिम तो गया नहीं था स्नान करने, सारे के सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग गए थे। तो इसका मतलब हिंदू ही गंगा स्नान करने गए थे। तो जब वहां भगदड़ मची और सैकड़ों हिंदुओं की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश का सरकार एक महंत होने के बावजूद भी झूठ बोला। देखिए, मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के महंत भी हैं। एक पीठाधीश्वर यदि झूठ बोलता है तो उसको आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है, लेकिन आप शंकराचार्य हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, फिर राम मंदिर का जितना भी मुकदमा चला, न उसमें आरएसएस का हाथ था, न भारतीय जनता पार्टी का योगदान था, न योगी आदित्यनाथ का योगदान था। केवल और केवल योगदान, सारे प्रूफ, सारे प्रमाण हमारे शंकराचार्य, यही शंकराचार्य अभियोगानंद जी ने। ऐसा क्या हो गया कि सरकार इनके खिलाफ हो गए? अब देखिए, सरकार से सवाल करना सबके बूते की बात नहीं है। हमारे 4 पीठों के शंकराचार्य हैं। के चक्कर में आके नौटंकी कर रहे हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी को कह दिया कि हिंदू नहीं है। इस कैसे वो कांग्रेस से हो गए? अखिलेश की सरकार में उन्होंने अखिलेश की आलोचना किया, कैसे सफाई हो गई? देखिए, शंकराचार्य सत्य के मार्ग पर चलते हैं और सत्य के मार्ग के पर चलने के नाते, नहीं, यही घिनौना काम है शंकराचार्य का। आप बोल रहे हैं सत्य के मार्ग पर चलते रहे। आप बताइए, इतने लोग हैं, हजारों की जहां भीड़ है, हमारे शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पुलिस के अधिकारियों की भरमार है। अपना काम करने दीजिए, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? हम कहां परेशान हो रहे हैं? परेशान तो योगी हो रहे हैं। उनकी सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी
कई खंडों में बढ़ जाएगी। तो जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को है कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं मैं कोई योगी आदित्यनाथ नहीं हूं जो अपने ऊपर लगे एफआईआर को हटा लूंगा। निश्चित रूप से दर्जनों एफआईआर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रहा है। जब मुख्यमंत्री हुए हैं तो इन्होंने अपना और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के मुकदमों को वापस लिया। इसी बात को हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ नहीं हूं कि अपना मुकदमा वापस लूं, मैं मुकदमा लड़ूंगा। बढ़कर हो गया शंकराचार्य जी। कानून का सामना हमारे शंकराचार्य जी करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होगा। योगी सरकार है, ऐसे शंकराचार्य बहुत देखे, बहुत योगी आए। योगी तो खुदा फर्जी हैं। योगी कहाँ से ये हो गए? इनके गुरु अवैधनाथ जोगी नहीं, इनके दादा दिग्विजयनाथ जोगी नहीं, तो आदित्य योगी होने पर ही सवाल है इनके। एक ऐसे योगी हो गए जो करोड़ों रुपए के आलीशान भवन में रहता हो, जो हवाई जहाज की यात्रा करता हो, जो एयर कंडीशन का प्रयोग करता है, जो हमारे सुख सुविधाओं का प्रयोग करता है, जो हमको चाहिए वो उनको भी चाहिए। नहीं लगता आप योगी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? मैं गोरखपुर का कट्टर ब्राह्मण हूँ। मैं बृजनारायण शर्मा मेरा नाम है। योगी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और सच के साथ खड़ा हूँ, शंकराचार्य के साथ खड़ा हूँ, सनातन के साथ खड़ा हूँ। अरे आप एक अपराधी का साथ क्यों दे रहे हैं? कानूनी तौर पर उनको एक आपराधिक तौर पर देखा जा रहा है। एफआईआर दर्ज हो गया है पॉक्सो एक्ट के मामलों में। बहुत से लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है, लोगों की जमानत हुई है। आज भी जेएनयू में जो बोले थे उन लड़कों की गिरफ्तारी हुई है और आज तक उनकी जमानत दे दी गई। तो आप ये चाहते हो जो कोई हमारे देश के शंकराचार्य जी ऐसे हो जो जमानत पर बाहर आए? नहीं, यही तो योगी सरकार चाह रही है कि इनके खिलाफ षड्यंत्र करके इस तरह का नापाक मुकदमा जो अप्राकृतिक मैथुन से संबंधित हो, जो ईश्वर को मंजूर नहीं है, जिस मैथुन को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ऊपर से नीचे ए टू जेड तक करते हैं, इसीलिए स्वयं सेवक आरएसएस वाले शादी नहीं करते हैं, वो अपने में ही सब चलाते हैं। उसी केस में हमारे शंकराचार्य को फंसा करके चारित्रिक हनन करना चाहते हैं, यह सही नहीं होगा। आखिर शंकराचार्य के साथ और लोग क्यों नहीं आ रहे? खाली उनके साधु संत ही आ रहे हैं, बताइए। आप गलतफहमी में हो। हाँ। चारों पीठ के शंकराचार्य जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। अभी एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर तो उत्तर प्रदेश सरकार का है, यूपी के मुख्यमंत्री का है। यूपी के मुख्यमंत्री के और कोई नहीं मिला जो मुकदमों में वांछित है, जो अपराधी है, शातिर अपराधी आशुतोष। आदित्यनाथ अपराधी हैं? आशुतोष की बात करता हूं। अच्छा। इसीलिए तो इनको अपराधी मिला, कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिला कि सनातन धर्म के पुरोधा, सनातन धर्म के रखवाले शंकराचार्य जी के खिलाफ कोई बोल सके। चाहते यूपी के जो कानून व्यवस्था है वो अपने तौर तरीके से काम करे? यूपी की कानून व्यवस्था को अपना काम करना चाहिए, मैं वहां कोई एतराज नहीं करता हूं, लेकिन गरीबों के मकान को उजाड़ा जाना, सैकड़ों मंदिरों को बनारस में तोड़ा जाना, फिर आप वही फेक न्यूज फैला रहे हैं कि सैकड़ों मंदिर को उजाड़ने वाली। मैंने देखा है। हाँ। काशी विद्वत परिषद है, काशी हमारी धरातल जो है सनातन की धरोहर है, काशी पुरानी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है। यानी मंदिर तोड़े गए? निश्चित रूप से ये सब हिंदुओं के नाम पर कलंक है, ये सब हिंदुओं के नाम पर बदनुमा दाग है। आप तो दिल्ली में रहते हो, यही जहां आरएसएस का कार्यालय है, आरएसएस के कार्यालय के लोगों की गाड़ियां खड़े करने के लिए हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। कौन हिंदू बोला? मुख्यमंत्री हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके क्या उसकी निंदा किया? वाराणसी में शनि महाराज के मंदिर को तोड़ दिया गया, अन्नपूर्णा माता के मंदिर को तोड़ दिया गया। ऐसे चबूतरे को तोड़ा गया जहां भगवान शंकर बैठ करके पंचायत करते थे। अहिल्याबाई के मंदिर को तोड़ दिया गया। तो निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि सारे के सारे लोग केवल हिंदुत्व का प्रयोग करते हैं, हिंदुओं के नाम पर वोट की रोटी सेकते हैं। यह लोग हिंदू और मुसलमान से कोई इनका मतलब नहीं, इनको केवल कुर्सी हासिल करना है। शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? पूरे देश में आग लगेगी, आपको बता रहा हूँ। जन आंदोलन होगा। ये ब्राह्मण कह रहा है। निश्चित रूप से जन आंदोलन होगा, ईंट से ईंट बजेगा गिरफ्तारी पर। निश्चित रूप से।
वो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वालों को थोड़ी दिक्कत होती है। रामचंद्र जी भी जब चले हैं तो कंकड़ और पत्थर पर चले हैं। यानी शंकराचार्य का आप राम जी से जोड़ दिए। मैं भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। और विडंबना ये है कि जो बाबा गोरक्षनाथ भी शंकर जी के रूप में माने जाते हैं, उस मंदिर का पुजारी शंकराचार्य का अपमान कर रहा है।